दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर के जरिए किसी मोटर स्टार्टर या कोई हेवी लोड को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। यदि आपके पास एनपीएन टाइप का सेंसर हो तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, यदि पीएनपी टाइप का सेंसर हो तो कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, ग्लास रिले का कनेक्शन किस तरह से करना होता है, ग्लास रिले में आपको होल्डिंग किस तरह कनेक्ट करना होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेंसर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारे पास ये एक 3 वायर पीएनपी टाइप का सेंसर है और ये हमारे पास 3 वायर एनपीएन टाइप का सेंसर है। अब चूंकि सेंसर डीसी पावर सप्लाई पर वर्क करता है तो डीसी पावर सप्लाई के लिए हमने एक एसएमपीएस कनेक्ट किया है। सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट टू 40 वोल्ट डीसी। ठीक है, इनपुट पावर सप्लाई हमें 5 वोल्ट से लेकर के 40 वोल्ट तक देना होगी। एक 24 वोल्ट डीसी का हमने ग्लास रिले कनेक्ट किया है। सेंसर जैसे ही ऑपरेट होगा तो ग्लास रिले ऑपरेट होगा और ग्लास रिले के जरिए आप किसी मोटर स्टार्टर को या 220 वोल्ट के किसी लोड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। यह हमारे पास कंट्रोल एमसीबी है। सबसे पहले हम सेंसर के वायर्स का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यह पीएनपी टाइप का सेंसर है। इस पीएनपी टाइप सेंसर में जो ब्राउन वायर है ये पॉजिटिव पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट करना होगा। ब्लू वायर में हमें नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करना होगा और जो ब्लैक वायर होता है यह ब्लैक वायर हमारा आउटपुट होता है। अब चूंकि सेंसर हमारे पास पीएनपी टाइप का है तो आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पीएनपी सेंसर का आउटपुट पॉजिटिव होता है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। वही यदि एनपीएन सेंसर की बात की जाए तो एनपीएन सेंसर में जो ब्राउन वायर होता है वह हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है, जो ब्लू वायर होता है उसमें हमें नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है और जो ब्लैक वायर होता है वह आउटपुट होता है। अब चूंकि सेंसर हमारे पास एनपीएन टाइप का है तो जो आउटपुट मिलेगा वह हमें नेगेटिव मिले। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेस्ट कोर्स लेकर आया है जिसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। What if I told you कि 4000 से भी कम की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आपकी जॉब पक्की? Sounds too good to be true? Well, this is exactly what we at Unacademy are offering with our core engineering course. अब मैं जानती हूँ that आपको लग रहा होगा कि जॉब दिलवाने की गारंटी के फेक प्रोमिसेस तो सब लोग करते हैं। Well, Unacademy अपने hundreds of recruitment partners के साथ तब तक आपके इंटरव्यूज अलाइन करती रहेगी जब तक आपकी जॉब लग नहीं जाती। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये डील तो काफी सही है पर मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है पढ़ने या इंटरव्यू देने के लिए। हम लोग आपका ये एक्सक्यूज भी दूर कर देते हैं। इस डील में हम अपने लर्नर्स को इस कोर्स के साथ साथ एक i5 प्रोसेसर और 16 GB रैम का लैपटॉप भी दे रहे हैं। एंड इस कोर्स की बेस्ट बात ये है कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो फुल रिफंड यानी कि पूरा पैसा वापस। सो आप वेट किस बात का कर रहे हैं? क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू नो अबाउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्रैक योर ड्रीम जॉब टुडे। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कोर्स की सभी डिटेल्स आ जाती है जिसे आप रीड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी या अनअकैडमी टीम से बात करनी हो तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है कॉल बैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और अपनी डिटेल्स इंटर करते हैं तो अनअकैडमी की टीम तुरंत ही आपसे रीच आउट करती है और आपके जो भी डाउट होते हैं उसे सॉल्व करती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप अनअकैडमी में लर्नर हैं और यदि आप इस कोर्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं और आपका फ्रेंड यदि उसे ज्वाइन करता है तो आपको 15,000 रुपीज का रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। एसएमपीएस की बात की जाए तो एसएमपीएस में यहाँ पर हमें इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। यहाँ से एसएमपीएस का हमें आउटपुट मिलता है। देखिए V+ से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, V- से नेगेटिव सप्लाई मिलेगी। सबसे पहले एसएमपीएस में इनपुट पावर सप्लाई लाइन पर हमने फेज वायर कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए एसएमपीएस में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अभी हम सबसे पहले पीएनपी टाइप सेंसर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए ब्राउन में हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है, ब्लू में नेगेटिव कनेक्ट करना है और ब्लैक आउटपुट रहेगा।
तो ब्राउन में देखिए V+ पर कनेक्ट कर देते हैं और जो ब्लू वायर है उसे V- टर्मिनल पर हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए कनेक्शन हमारा हो चुका है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो इस ब्लैक वायर से हमें पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। आप इस ग्लास रिले में आप देख सकते हैं हमारे पास 24 वोल्ट डीसी का यह ग्लास रिले है। यहाँ पर देखिए 2 and 7 ग्लास रिले की कॉइल होती है। 8 नंबर पॉइंट कॉमन है, 8 के साथ 5 नंबर पॉइंट NC होता है और 6 नंबर पॉइंट NO होता है। 1 कॉमन है, 1 के साथ 4 NC है और 1 के साथ 3 NO होता है। चलिए अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वह पॉजिटिव रहेगा और रिले में हमें नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ACM पेज के नेगेटिव पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है। इसे हमें 7 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए 7 नंबर पॉइंट है तो नेगेटिव को हमने 7 नंबर पॉइंट पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो सेंसर का जो आउटपुट रहेगा वो ब्लैक वायर पर आएगा। ब्लैक वायर पॉजिटिव वायर है तो इस पॉजिटिव वायर को हमें 2 नंबर पॉइंट रिले के टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी इनपुट पावर सप्लाई को ऑन किया है, ACM पेज में सप्लाई आ रही है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा देखिए हमारा रिले ऑपरेट हो रहा है, आप वॉच कर सकते हैं, बट उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है जितने टाइम के लिए सेंसर ऑपरेट हो रहा है। यदि आपको इसे परमानेंटली ऑपरेट करना है तो आपको रिले में होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। देखिए कॉइल से एक कनेक्टर हमें कॉमन पर 1 नंबर पर कनेक्ट कर देना है ताकि पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इस कॉमन में आ जाए। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ACM पेज से पॉजिटिव सप्लाई को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। होल्डिंग जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में देते हैं उसी तरह से रिले में भी होल्डिंग देना होती है। देखिए पॉजिटिव एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, इसे हमें रिले के जो NO पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा NO NC बनेगा और यहाँ से सप्लाई आ जाएगी। देखिए एक बार जस्ट हमारा सेंसर ऑपरेट हुआ, एक बार सेंसर ऑपरेट होने से हमारा रिले वहां पर परमानेंटली ऑपरेट हो चुका है। तो इस तरह से आप रिले में होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आपके पास कोई मोटर स्टार्टर है या कोई हेवी लोड है जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, उसे यदि आपको सेंसर के साथ ऑपरेट करना हो तो उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्टेक्टर में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है A1 और A2 में। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमें A2 में डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। देखिए न्यूट्रल का एक कनेक्टर हमने लिया है, इस न्यूट्रल कनेक्टर को कॉन्टेक्टर के A2 में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। लाइन वायर को हमने लिया है, इसे रिले के कॉमन पॉइंट जो 8 नंबर पॉइंट है कॉमन में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो रिले का NO यूज करना है। रिले के NO से इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही रिले ऑपरेट होगा रिले के NO से कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। चलिए एक बार प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट हुआ, सेंसर ऑपरेट हुआ तो कॉन्टेक्टर भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जस्ट बेसिक लॉजिक किस तरह से बनाया जाता है हमने समझा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट हो रहा है, देखिए सेंसर ऑपरेट, सेंसर के साथ रिले ऑपरेट, रिले के साथ हमारा जो भी लोड 220 वोल्ट का है वह ऑपरेट हो जाएगा। अब यदि आपके पास NPN टाइप का सेंसर हो तो NPN टाइप सेंसर का कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, होल्डिंग किस तरह से दी जाएगी, सब कुछ समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास NPN NO टाइप का यह सेंसर है, इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा सबसे पहले समझ लेते हैं। सेंसर में जो रेड वायर होता है, इस रेड वायर को आपको ACM पेज में पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर देना है, ब्लू वायर में आपको नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो चूंकि NPN टाइप का सेंसर है तो इसका जो आउटपुट रहेगा वह नेगेटिव रहेगा। देखिए इसमें आपको पॉजिटिव रिले को डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा, नेगेटिव सेंसर के थ्रू आएगा NPN टाइप सेंसर में। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो आउटपुट रहेगा उसे हमने नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से पॉजिटिव, देखिए ACM पेज से पॉजिटिव हम रिले में डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट आपका एक कनेक्शन यहाँ पर चेंज होगा। अब होल्डिंग आपको कनेक्ट करना है। देखिए चूंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो यहाँ से देखिए इस कनेक्टर को निकाल लेना है और यहाँ पर जो हमारा सेंसर है, सेंसर के थ्रू नेगेटिव आ रहा है तो इस कॉमन पॉइंट में हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। नेगेटिव यहाँ से यहाँ आएगा। अब हमारे पास जो ACM पेज है, इस ACM पेज से जो नेगेटिव वायर है, इस नेगेटिव वायर को हमें ACM पेज में कनेक्ट कर लेना है और यहाँ से नेगेटिव वायर रिले के NO पॉइंट में जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको एक वायर चेंज करना है। अब यहाँ से नेगेटिव जाएगा जो कि इस रिले के NO पॉइंट में आएगा। देखिए इस तरह से हमारा कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से ऑपरेट हो रहा है समझ लेते हैं।
देखिए जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा, सेंसर के साथ रिले ऑपरेट होगा, रिले के साथ हमारा जो भी लोड है वह लोड यहाँ पर ऑपरेट होगा। देखिए इस तरह से चाहे आपके पास पीएनपी टाइप का सेंसर हो या एनपीएन टाइप का सेंसर हो, आप काफी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। यदि आज इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।